रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला आज हमने QS अपना कंप्लीट कर लेना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का पार्ट 2। सो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगेन मुझे फिर दोबारा कुछ क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं कि भाई सर ये बुक कौन सी है। जनाब वाला बुक ये है, क्या आप बुक शेयर कर सकते हैं? तो मैं बुक शेयर नहीं कर सकता, ये कॉपीराइट मटेरियल है। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ मेरे पास हार्ड कॉपी के अंदर है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी है नहीं अवेलेबल। तो इस तमाम डिटेल में जाने से पहले अभी तक हम लोगों ने मालूम कर लिया कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर ली, ठीक है। क्लासिफिकेशन ये हुई कि हम लोगों ने बता दिया ACL से या N बार से कि भाई ये स्पेसिफिक यूज़र या ये स्पेसिफिक ट्रैफिक है, अब इसका क्या करना है, ठीक है। तो अब इसका क्या करने से रिलेटेड ना दो किस्म के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज़ होते थे। वन वाज कॉल्ड इंट सर्व, ठीक है, और एक कहलाता था डिफ सर्व। ये इंट सर्व आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, मगर जो इंट सर्व था वो ये डिफाइंड मॉडल है दोनों के दो IETF के तरफ से। और ये दोनों के दो फंडामेंटल वेज हैं हम QoS को IP पैकेट के साथ किस तरह रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इंटसर्व जो सा था वो RSVP जो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल की तरह काम करता था कि भाई अगर मेरे पास ये जो से हैं ये नेटवर्क है और यहाँ से ट्रैफिक ने गुजर के जाना है, तो ये RSVP जो सा है इंटसर्व प्रोसेस के ज़रिए जो सा है एक स्पेसिफिक पाथ जो सा वो रिजर्व करा देगा और इधर से कोई ना गुजरे और उसके बाद गुजरेगा। अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आप सबको पता है कि जब कोई हाई फाई VIP चीज़ जारी होती है तो वो जो सा है अपने लिए रोड ब्लॉक करवा लेते हैं। तो जो इंट सर्व के अंदर RSVP का ये काम था, ठीक है। तो इस लाइक टू मच वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कि भाई एक डेडिकेटेड जो सा है वो पाथ रिसोर्स कर दिए एलोकेट कर दिया जाए। तो डिफ सर्व जो सा है वो फिर नया स्टैंडर्ड है, नया आर्किटेक्चर। आपकी बुक ने सिर्फ इसको डिस्कस किया हुआ। उस आपकी बुक के अंदर चैप्टर 18 के अंदर लिखा हुआ डिफ सर्व आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब डिफ सर्व के फर्दर डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर का थोड़ा अगर पैकअप करें तो हमें याद है हमने जिक्र किया था COS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सर्विस। 3 बिट्स यूज़ होती थी और इन 3 बिट्स को हम लोग यूज़ करते थे फ्रेम्स लेवल पे, यानी हमारी ये लेयर 2 की टैगिंग थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि IP प्रेसिडेंस या DSCP बिट्स जो सी है वो हमारे IP पैकेट के अंदर है और वो 3 से 6 बिट्स या अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, 6 बिट नहीं है, ज़्यादा ही है, ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस के अंदर, ठीक है। तो ये जो से हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो से हैं उनके अगर डेसिमल में कन्वर्जन किया जाए तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे कि 0 का मतलब है बेस्ट एफर्ट होगी, 1 का मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी और वाइस सर वीडियो जो है वो नंबर 4 एंड नंबर 5 के ऊपर बैठते थे आपके, ठीक है। ये COS की मैपिंग है। अब अगर एक्चुअली आपका पैकेट हिट कर रहा है रूटर को, तो राउटर जो सा है या रूटर जो सा डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर है आप, तो वो आपका जो सा ये पैकेट है ये रिप ऑफ कर देता है, ठीक है, फ्रेम लेवल लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन उतार देता है और आपके पास लेयर 3 का 2 का हेडर दोबारा रीराइट करता है। तो अगर राउटर से गुजर के ट्रैफिक आ रही हो तो आपको मैक एड्रेस जो है उसके अंदर राउटर का नज़र आ रहा होगा, ना कि PC का नज़र आ रहा होगा। तो इसकी लिमिटेशन ये होगी कि अगर आप फ्रेम लेवल पे लेबलिंग कर रहे हैं तो वो फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर सकती एंटी अनलेस आपको छोड़ करें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपके IP पैकेट के ऊपर जो सा है टाइप ऑफ सर्विस बिट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ सर्विस के अंदर हमारे पास जो बिट्स होती हैं वो 8 बिट्स हैं, ठीक है। और 8 बिट्स को पुराने प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम RFC कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, IP प्रेसिडेंस कहते थे, और नए प्रोसेस के अंदर उसे DSCP बिट्स कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट एफर्ट। अच्छा, अब DSCP बिट्स के अंदर ना पहली जो तीन बिट्स हैं वो पर हॉप बिहेवियर है, ठीक है। पर हॉप बिहेवियर ये कि हर हॉप पे जाके उसका बिहेवियर क्या होगा, क्या प्रेसिडेंस दी जाएगी, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी की सारी जो सी अब आपकी क्लासिफिकेशन शुरू होगी, ठीक है। तो अब आपने इस ये जो वैल्यू है ये आपको आइडेंटिफाई करेगी कि यार इस पैकेट के को कितनी मैंने इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ पर अब आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर ली, अब मार्किंग हो रही है। अब हमने मार्किंग करनी है, उसके ऊपर कोई ठप्पा लगाना है, कोई स्टैंप लगाना है, ठीक है। अब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक है बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का क्या मतलब कि तमाम वैल्यू 0 0 0 कर दो, ठीक है। और अगर रास्ता मिलेगा तो हम जाने देंगे, जिस तरह हमारा मुल्क के अंदर गरीब साइकिल वाला या पैदल चलने वाला होता है, ठीक है, बेस्ट एफर्ट होगी, ठीक है। उससे सबसे हायर क्वालिटी जो सी है वो है एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, ठीक है। एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग ये कि 101, ठीक है, पहली 3 बिट्स और उसके बाद यहाँ पे 110, ठीक है, ये 3 बिट्स, ठीक है। और इसमें से भी ये वाली बिट नॉर्मली यूज़ नहीं हो रही होती, ठीक है, 110, ठीक है। तो ये एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग होगी। इसमें कोई क्लासेस हमने डिफाइन नहीं की। हमने कहा एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग ब्रिलियंट
टॉप क्लास। अब ऊपर की से टॉप क्लास और नीचे से बॉटम क्लास निकाल दी, यानी ये आपके पास एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग होगी। अगर कोई पैकेट इसमें हुआ, नॉर्मली आपकी जो वॉइस की पैकेट होती है वो इसके अंदर जा रही होती है, एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, कि आपकी वॉइस की पैकेट जो है इसको वैल्यू कर रही होती है, ठीक है। अगर इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की जाए तो ये 1 2 4 8 एंड 32 40 46 डेसिमल वैल्यू आती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात बताता चलो, जो आपका सिस्को का आईपी फ़ोन पड़ा हुआ है, जब वो पैकेट आपका निकालने लगता है केबल के ऊपर तो उसकी जो DSCP वैल्यू है वो 46 डिफाइन कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग। तो अगर आपने QoS इंप्लीमेंट किया हुआ अपने नेटवर्क के अंदर, वॉइस का पैकेट आएगा तो वॉइस का पैकेट एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग के लेबल के हिसाब से ट्रीट होगा। अब वो डिपेंड करता है आपने क्या करना है उसके साथ, ठीक है, वो अलग स्टोरी है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्लासीफाई कर दी ट्रैफिक, हमने ACL से कहा भैया ये ट्रैफिक है, और उसके ऊपर अब यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं, हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग के बाद आगे हमने पॉलिसिंग, शेपिंग, क्यूइंग जो कुछ करना होगा वो करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। थ्योरी ये रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 46 की जो डेसिमल वैल्यू है या एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग की जो वैल्यू है वो 101110 है। एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं, मगर मैं वैसे DSCP का आइडिया दे रहा हूँ। तो सबसे ब्रिलियंट एफर्ट होगी, यानी सुपर डुपर क्लास होगी एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, बेस्ट एफर्ट होगी 000। अच्छा, अब बीच में जो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई इतनी ये खप मचाने की क्या ज़रूरत है, अभी ये 6 और 7 को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ये हम अब अपनी बुक से ना थोड़ा सा आगे जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एक बेस्ट एफर्ट है, ठीक है, एक एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग है, और एक है AF। तो सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मुझे एक दफ़ा पॉज करना पड़ा। अच्छा, तो हमारे पास एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग होगी, सुपर डुपर ट्रैफिक जो हमारी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारे पास बेस्ट एफर्ट, और उसके बाद हमारे पास एक टेबल आ गया जिसे हम कहते हैं AF, ठीक है। AF स्टैंड फॉर एश्योर्ड फॉरवर्डिंग, ठीक है। एश्योर्ड फॉरवर्डिंग के अंदर अब आपकी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। तो एश्योर्ड फॉरवर्डिंग क्या होता है, 001, ठीक है, यानी ये जो 2 बिट्स है, ठीक है, इसके साथ हम खेलते हैं, हम चार क्लासेस बना देते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। अब अगर ये पहली 2 जो बिट्स हैं हमारी, इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है, वो हमारा जौन सा है बेटर क्यू होगी, ठीक है, यानी क्लास 4 हमारी बेस्ट क्यू होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये जो अगली तीन बिट्स आ जाती हैं, जिनमें से आखिरी बिट हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, इनमें से हायर नंबर इज़ नॉट अ गुड नंबर, लोअर द नंबर इज़ द बेटर द नंबर, ठीक है, कि ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि इस पैकेट को ड्रॉप करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसमें होती है क्यू की इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि बेस्ट क्यू है या वर्स्ट क्यू है। सो क्लास 1 हमारी वर्स्ट क्यू है, ठीक है, क्लास 2 सेकेंड लेस वर्स्ट है, थर्ड वर्स्ट है, और बेस्ट क्यू है, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉप प्रोबेबिलिटी, ये जो 3 बिट्स हैं ये हमारी ड्रॉप प्रोबेबिलिटी बताती हैं, ठीक है। तो ये लो ड्रॉप प्रोबेबिलिटी है, ये हाई और ये हाई, ठीक है, ये बेस्ट और वर्स्ट और वर्स्ट और बेस्ट, ठीक है। तो पहली जहाँ पर हमने क्लास लेवल डिफाइन करना है वहाँ पे हायर द नंबर इज़ बेटर, और टाइप ऑफ सर्विसेज की जो साइड है जिसमें हमने जो 3 बिट्स के अंदर से ड्रॉप प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, वो जो सी है वो हमारी ड्रॉप प्रोबेबिलिटी बताती है। तो वो हायर नंबर जो सा हायर ड्रॉप प्रोबेबिलिटी है। यार ये कम इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल SQL सर्वर एक की एक कनेक्टिविटी है और एक आप समझ लो RDP का कनेक्शन है। तो आप SQL सर्वर की कनेक्टिविटी को इंपॉर्टेंट रखोगे, वहाँ क्यूरी चला रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो अगर आपने इसी क्लास के अंदर रखनी है, क्लास 4 के अंदर रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, तो इस आप SQL को यहाँ पे डिफाइन करोगे और RDP को यहाँ पे डिफाइन करोगे। खुदा न खासा RDP डिस्कनेक्ट भी हो गया तो दोबारा रिकनेक्ट हो जाता है, SQL की क्यूरी के अंदर मसला हो सकता है आपको, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डाटा बैकअप्स है, डाटा बैकअप को आप कभी भी इस क्लास में नहीं रखोगे। डाटा बैकअप आप कहते हो यार कोई बात नहीं है, वर्स्ट क्यू के अंदर डाल दो क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ डाटा, तो आप डाटा बैकअप को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। टेलनेट की ट्रैफिक को किधर रखोगे, छोटी ट्रैफिक है, बेस्ट है, ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, SSH या टेलनेट की ट्रैफिक आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, ये लाजमी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आपने ये चीज़ समझनी है कि ये जो टाइप ऑफ सर्विस से जो हम लोग ये जो बिट्स ले रहे हैं उनमें से ये जो लेफ़्ट साइड के 3 बिट्स हैं, इससे आप क्लासिफिकेशन बना रहे हो या क्लासेस बना रहे हो, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड एश्योर्ड फॉरवर्डिंग, वन इज़ कॉल्ड बेस्ट एफर्ट, और वन इज़ कॉल्ड एक्सपेडाइट फॉरवर्डिंग, वन इज़ कॉल्ड एश्योर्ड फॉरवर्डिंग। और एश्योर्ड फॉरवर्डिंग में फिर नंबरिंग देते हो 1 2 3 4, 4 क्लासेस होगी, क्योंकि ये देखें ये जो पहले 3 बिट्स हैं ये नंबर 1 हो गए,
ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 को प्रेजेंट करता है और ये नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 2 4 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ड्रॉप प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ आ गई, ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये डीएससीपी की पूरी स्टोरी है, ठीक है। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये डीएससीपी और आईपी प्रेसिडेंस में क्या फ़र्क है, हमने क्लियर कर दिया। कॉस में क्या फ़र्क है, लेयर 2 हो गया। आईपी प्रेसिडेंस 3 बिट्स यूज़ करता था, इसीलिए हमने ये 3 बिट्स इस साइड पे ही रखे और इधर एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग से 1 2 4 ये 5 का नंबर अगर हम COS के साथ भी मैप कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में COS के साथ, तो ये वॉइस के साथ ही जा रही है एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, ठीक है। मगर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर आपको समझ नहीं आया तो बिल्कुल इग्नोर कर दें, कोई टेंशन की बात नहीं अगर आपको समझ ना भी आया, ठीक है। तो मकसद ये है कि फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, जो की थिंग है उसकी बाइनरी वैल्यूज़ ये हैं आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास शॉर्ट फॉरवर्डिंग है, शॉर्ट फॉरवर्डिंग में आपके पास 1 2 3 4 और 4 दिया, 4 टाइम 3 इज इक्वल टू 12 क्लासेस आ जाती है आपके पास। आप यहाँ पे क्या क्या कुछ डाल सकते हो, आपके पास नेटवर्क में अगर इतना कुछ है और आपने इतनी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप ये मोर देन एनफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास बेस्ट एफर्ट आ जाती है, बाकी जितना कुछ है लाइक वेब ब्राउजिंग आप यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी ऑलमोस्ट फिगर ऐसी नज़र आ रही होती है कि ऑडियो की आपकी जितनी ट्रैफिक है वो एशोर्ड फॉरवर्डिंग में जा रही होती है। देखिए इंटरेस्टिंगली आपने वीडियो की ट्रैफिक एशोर्ड फॉरवर्डिंग में नहीं डाली क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है, मगर आप वीडियो की ट्रैफिक को फिर भी प्रायोरिटाइज करना चाहते हो तो AF41 में डाला। 41 क्या है, ये है, ठीक है। बेस्ट क्यू है और लिटिल ड्रॉप है, मगर वॉइस का मुकाबला नहीं करेगी। एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग यहाँ पे डली हुई है, आपकी वॉइस यहाँ पे डली हुई है, वीडियो यहाँ पे डली हुई है, ठीक है। उसके बाद आपकी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन आप यहाँ डाल लो, उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ डाल लो, ठीक हो गया। तो ये क्लास 4 होगी। क्लास 1 2 के अंदर बेसिक चीज़ें डालो अगर आपने डालनी है, अदरवाइज अनमार्क जितनी की जितनी क्यू है वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है, बड़ी क्लियर सिंपल फुल स्टॉप, ये एक स्लाइड के अंदर आपको सारा कुछ समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये डीएससीपी की हम बात कर रहे हैं, डिफ सर्व की बात कर रहे हैं। डिफ सर्व आर्किटेक्चर है, डीएससीपी उसका पार्ट है, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। और ये आईपी प्रेसिडेंस का बैकवर्ड कंपेटिबल है कि आईपी प्रेसिडेंस में ये 3 यूज़ हो रही होती है, तो ये 3 आ रही हैं आपके पास। अगर आपके राउटर के पास कोई चीज़ आई और वो आईपी प्रेसिडेंस से मार्क हुई तो डीएससीपी उसको भी टेक केयर कर लेगा, वो यहाँ से वैल्यू लगा के उस हिसाब से उसे एवेल्यूएट करके दे देगा, मैप करके दे देगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली प्रोग्राम तो राउटर लगा के चलाने का था, ठीक है। पॉलिसी मैप, क्लास मैप, सेट डीएससीपी, और ये देखें आपके पास डीएससीपी की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये सारी डीएससीपी की वैल्यू है। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज एंड पॉइंट वैल्यू, अगर आप एंड पॉइंट वैल्यू खुद बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, ठीक है। ये फिर उसके बाद क्लास ऑफ सर्विस जो आईपी प्रेसिडेंस के इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 तक आती हैं ये, ठीक है। वो 3 डिजिट्स की वैल्यू जो शुरू में है, यानी अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, कंपेटिबिलिटी की बात है। फिर डिफ़ॉल्ट हो गया। और एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग में देखें कोई क्लासेस नहीं है, ये शॉर्ट फॉरवर्डिंग में क्लासेस थी, एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग में क्लासेस नहीं है। टॉप प्रायोरिटी की आपकी, आप इसके ऊपर कोई वो नहीं करते, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट डीएससीपी, ठीक है, बेस्ट एफर्ट 0000, ठीक हो गया। ये चीज़ें इधर से आपने यानी अब उसे क्या कहते हैं, मार्किंग कर दी, ठीक है। मार्किंग से फारिग हो गए, अब आपका मार्किंग वाला काम ख़त्म हो गया तो काम कंप्लीट हो गया। आगे आ जाता है कंजेशन मैनेजमेंट, यानी क्यू मैनेजमेंट, क्यूइंग कैसे करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब एक तो ये है कि आप जो सा है क्यू में डाटा डालना शुरू कर दें, ठीक है। अगर मैंने इस क्यू में डाटा डाला, इस क्यू में डाटा डाला, इस क्यू में डाटा डाल दिया, और उसके बाद स्केजुलर जो आपके हार्डवेयर इंटरफेस के ऊपर स्केजुलर होता है, हार्डवेयर क्यूइंग होती है, वो यहाँ से 1 पैकेट उठाता है, यहाँ से 2 उठाता है, यहाँ से 3 उठाता है, फिर यहाँ से 1 उठाता है, यहाँ से 2 उठाता है, यहाँ से 3 उठाता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ वेटेड फेयर क्यू, ठीक है। और मैंने इसके साथ थोड़ी सी बैंडविड्थ भी लगा दी। मैंने इसको कहा कि भैया एक सेकेंड, इससे पहले एक मसला बताता हूँ आपको कि हमने कहा कि अब हम कोई इस किस्म की क्लासिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पर एक और क्यू लगा देते हैं जिसे हम वॉइस, और इसमें हम वॉइस के पैकेट डालना शुरू कर देते हैं। अगर मेरे इंटरफेस की बैंडविड्थ जो सी है 1 Mbps है, ठीक है, और मैं कहता हूँ भैया सबसे टॉप प्रायोरिटी इसे देनी है और उसके बाद फिर इन लोगों को प्रायोरिटी देनी है। से फॉर एग्जांपल इससे 2 पैकेट उठाने हैं, इससे 3 पैकेट उठाने हैं, इससे 4 पैकेट उठाने हैं, ठीक है। बल्कि इससे 1 उठाना है, इससे 2 उठाने और इससे 3 उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि इससे 3 उठाने, और इसमें जितने पैकेट आए स्ट्रेट अवे इसको ले जाना, ठीक है। ये वॉइस का पैकेट है। अगर मेरी इंटरनेट बैंडविड्थ 1 MB की है और मैं ये यहाँ पे 2 MB की सिर्फ वॉइस ट्रैफिक भेज दूँ तो क्या होगा, ठीक है। क्यू स्टारवेशन, इसके लिए टर्म यूज़ होती है क्यू स्टारवेशन, ठीक है। क्यू स्टारवेशन ये है कि भाई इन 3 क्यूज़ को तो कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वॉइस सारे का सारा डाटा ले जाएगी, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा हम ऐसा करेंगे, हम ना इस जो वॉइस की जो पैकेट है, ये जो वॉइस की क्यू है, हम इसको बैंडविड्थ दे देंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 MB है तो मैं इसे कहता हूँ तुम 25% से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो ऑलमोस्ट जो सा है 250 kbps, ठीक है, यूज़ कर सकती है वॉइस, ठीक है। अब होगा ये कि अगर मेरी बैंडविड्थ जो सी है ये यहाँ से डाटा और डिफ़ॉल्ट में कोई ट्रैफिक भी नहीं है तो वॉइस हमेशा 250 kbps से ऊपर नहीं जा सकेगी, ठीक है। ये एक लिमिटेशन आ जाती है फिर उसके साथ, मगर फिर क्यू स्टारवेशन आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरह सिस्को के अंदर आपके पास दो किस्म की क्यूज़ होती हैं, एक होती है क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू कि आपने किस क्लास में डाटा डाला वो उस हिसाब से उस क्यू को भेजेंगे, ठीक है। और एक लो लेटेंसी क्यूइंग जिसे हम वॉइस की ट्रैफिक कहती, कि हमने कहा कि हमारी सारे पैकेट जो सा है जब भी वॉइस के पास आए, वॉइस की क्यू में आए तो उसको स्ट्रेट अवे बाहर निकाल दें। मगर फिर हमने क्यू स्टारवेशन से बचाने के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने जी इसको कहा कि हमने इसको कहा कि भाई इसको जो है 25% ऑफ बैंडविड्थ दे दी जाए, इससे ज़्यादा हमने बैंडविड्थ नहीं देनी, ठीक है। और बाकी इधर हम राउंड रोबन चला रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन दे दी, Q1 को 20% दे दो, इसको 30% दे दो, इसको 40% दे दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ और पिक्चर्स जो सेम सिनेरियो डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। ये मेरी जो सी है क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू है कि ये क्लास डिफ़ॉल्ट हुई, ठीक है। इसको 4 नंबर प्रायोरिटी दे दी, 25% ऑफ बैंडविड्थ दे दी। इसको ट्रांजैक्शन है 10% ऑफ बैंडविड्थ दे दी, ठीक है। इसके 3 पैकेट लेगी, इसके 2 पैकेट लेगी, इसका एक पैकेट लेती जाएगी मगर फ़ौरन लेके जाएगी, ठीक है। मगर 40% बैंडविड्थ दे दी, जिस तरह इसका पैकेट आएगा स्ट्रेट अवे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसके जो से हैं से फॉर एग्जांपल 25% ऑफ बैंडविड्थ है मगर 2 पैकेट्स जाएंगे, ठीक है। ये इसको 3 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जिस तरह हम नीचे जाते जा रहे हैं तो हमें कम टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होगी क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू। इसकी एक और एग्जांपल जो आपकी सिस्को की बुक में भी, सिस्को की बुक में नहीं है एक्चुअली, सिस्को के पेजेस के ऊपर है, ठीक है। ये जो सा है स्कैवेंजर यानी बिल्कुल कोई औकात नहीं है इसकी, ठीक है। ये नेटवर्क कंट्रोल्स हैं, ये क्लास सिग्नलिंग है, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद आपकी हार्डवेयर क्यू, आपके इंटरफेस के ऊपर ना एक हार्डवेयर क्यू होती है जो हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चल रही होती है, ठीक है। जिस तरह ही आपका पैकेट ये जो प्रायोरिटी क्यू से अंदर चला जाता है ना, तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इसे कहते हैं हम हार्डवेयर क्यू। थोड़ा सा हम बियॉन्ड द टॉपिक जा रहे हैं। अब होता क्या है, आप अगर गलती से अपना वीडियो का पैकेट जो सा है वो वॉइस के पैकेट में डाल दोगे तो क्या होगा कि आपकी जिस तरह इस क्यू में जाएगा तो वो उसको आगे फीफो में डाल देगा, आपकी हार्डवेयर क्यू में डाल देगा। अब यहाँ पे बेचारा हल्का सा वॉइस का पैकेट बैठा हुआ और यहाँ पे बड़ा सारा वीडियो का पैकेट बैठा हुआ, फिर पीछे वॉइस के पैकेट बैठे हुए, तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। इसलिए आप कभी भी वीडियो का पैकेट इसमें नहीं डालते, आप वीडियो का पैकेट मिशन क्रिटिकल में डाल दो, ठीक है। वॉइस के साथ कभी भी इंगेज ना करो। हल्की सी वीडियो में जिटर भी आ जाए कोई मसला नहीं है, हमें वॉइस में जिटर नहीं आनी चाहिए, डिले नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगेन मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग देखो यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जोन सा है लो लेटेंसी क्यूइंग, जिसके अंदर हमने वॉइस को स्पेशलाइज कर दिया, ठीक है। हमने कहा कि वाइप की पॉलिसी कर दी, ठीक है। हमने कहा भाई ये 1 MB से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लेगी, ठीक है। और बाकी जो सा है वो क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू में डाल दिया, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें समझनी है कि आपने क्लासिफिकेशन की, फिर उसके बाद मार्किंग कर दी, अब क्यूइंग होनी शुरू होगी, कंजेशन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कॉल एडमिशन कंट्रोल रहने देते हैं हम लोग, उसमें चलते हैं हम। टेल ड्रॉप। टेल ड्रॉप क्या होता है कि जब ये क्यू के अंदर आए तो ये पैकेट आने शुरू हो गए, ठीक है। अब इधर से बहुत सारे पैकेट बड़ी स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इन पैकेट्स को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जितने पैकेट इस क्यू से बाहर आते जाएंगे सारे के सारे ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को हम टेल ड्रॉप कहते हैं कि अगर फीफो क्यू जो सी है वो हमारी फुल हो गई है और पीछे से और पैकेट्स आ रहे हैं तो वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। आपको याद है कि यहाँ पे मैंने ये जो 2 बिट्स हैं ये नहीं डिफाइन की थी, ये फ्लो कंट्रोल के लिए है, ठीक है। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस CCNA, मगर ये फ्लो कंट्रोल के लिए है कि भैया जब होता क्या, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, ये आपकी बैंडविड्थ है। आपका PC जो सा पैकेट भेजता पुश करता, फिर उसके बाद विंडो साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर दोबारा पुश करता है, फिर विंडो साइज़ कम होता है, ठीक है। ये हो रहा होता है आपके PC के अंदर। तो एक्चुअली बैक एंड पे आपकी जो ये इतनी बैंडविड्थ है ना, ये वाली जो बैंडविड्थ है ये वेस्ट हो रही होती है, ठीक है। इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम लोग फिर शेपिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। वो अगली स्लाइड है हमारी, ठीक है।
अब इसके अंदर हमारी दो तरीक़ेकार हो गए, हमने मार्किंग भी कर दी, हमने क्यूइंग भी कर दी। अब हमने जो सा है शेपिंग करनी है या पॉलिसिंग करनी है। अच्छा, पॉलिसी शेपिंग की एक इंपॉर्टेंट बात, यानी ये भी हमारे QS टूल सेट का ही पार्ट होते हैं। मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूँ नहीं नज़र आएंगी कि एक स्विच से ट्रैफिक दूसरे स्विच की तरफ जा रही है तो हमने पॉलिसी शेप की हुई है। ये नॉर्मली आपको एज पे नज़र आएगी कि एज जो वैन एज के जो राउटर है नेटवर्क एंटरप्राइज डिज़ाइन के अंदर, जहाँ वैन एजेस होती हैं वहाँ पे यूज़ पे आएंगी। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? उसकी एग्जांपल जो सा है, हम पॉलिसिंग की एग्जांपल लेते हैं। मेट्रो ईथरनेट है, ठीक है, मेट्रो ईथरनेट है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसने आपको 2 लिंक्स दिए हुए हैं और ये आपका रूटर लगा हुआ है, ये आपका रूटर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके पास एक्चुअली अंदर तो स्विचेस ही लगे हुए हैं और वो स्विचेस जो से हैं से फॉर एग्जांपल 10 गीग के कनेक्शन से कनेक्टेड है। उसने आपको कनेक्शन दिया हुआ और आपसे कमिट हुआ हुआ है CIR, ठीक है। CIR आपसे कमिट हुआ हुआ है 200 Mbps का, मगर आप 200 तो नहीं भेज रहे, आप तो 1 Gbps भेज रहे हैं। तो अगर उसके तमाम कस्टमर जो से 200 पे लगे हुए थे, वो सारे के सारे आपकी जो ट्रैफिक है उसको 1 Gbps भेजना शुरू कर दें, वो बेचारा तो उसकी तो कोर कंजेस्टेड हो जाएगी और आपकी हाई ट्रैफिक की वजह से उसको नुकसान होगा। तो वो उस जगह पे आपके लिए पॉलिसिंग लगा देता है। पॉलिसिंग लगाने के बाद क्या कहता है, पॉलिसिंग होती क्या है कि भाई ये बंदा इतनी बैंडविड्थ से ज़्यादा यूज़ ना कर सके, ठीक है, क्योंकि मेरा जो CIR है, कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट है, वो उसके साथ ये है। ये पॉइंट समझ आ गया, ये होगी पॉलिसिंग। मगर इस पॉलिसिंग को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कंजेशन मैनेजमेंट के साथ। ये अलहदा से टूल है इन योर QS टूल सेट, ठीक है। ये बात पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे जो सा है वैन इंटरफेस है, वहाँ पे हम लोगों ने जो सा है पॉलिसिंग इम्प्लीमेंट की हुई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी शेपिंग की तरफ। मैं कलर चेंज कर लेंगे। अच्छा, शेपिंग को एक ये जो पिक्चर्स है ना, दिस हैज़ 1000 वर्ड्स इन इट, ठीक है। अब शेपिंग क्या है, वही जिस तरह मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरा MTU साइज़ के हिसाब से मेरी विंडोइंग बड़ी होती है, ऊपर नीचे होती रहती है और बीच में जो जगह वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने शेप करना है। हम चाहते हैं कि हमारी ट्रैफिक कुछ यूँ चलती रहे, ठीक है। और उसकी वजह यह भी है कि मोस्टली अगर मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे कहा कि तुम 200 के Mbps से ऊपर नहीं जा सकते, तो मैं अपनी ट्रैफिक को ऐसे शेप करूँ कि वो 200 Mbps पूरे का पूरा यूटिलाइज़ करे, ये वाली जगह ज़ाया ना हो, ठीक है। उसके लिए कुछ लोग पैकेट शेपर के नाम पे हार्डवेयर डिवाइसेस भी आती हैं, ठीक है। वो एक्चुअली कर क्या रही होती हैं, ठीक है। हम सिस्को में भी काफ़ी हद तक ये काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 1 Gbps का लिंक है, ठीक है, और मैंने पैकेट भेजा, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली 800 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड डिले करना, फिर मैंने पैकेट भेजना है। तो एक्चुअली शेपर क्या कर रहा होता है, शेपर बफर कर लेता है उस इन्फॉर्मेशन को, उसको फनल नहीं करता, क्योंकि अगर उसको फनल करेगा तो वो ऊपर चले जाएगा और फिर उस सर्विस प्रोवाइडर ने ऊपर पॉलिसिंग लगाई हुई है, उसने ये सारी मेरी ट्रैफिक डिस्कार्ड कर देनी है। मैं नहीं चाहता ये, फिर रीट्रांसमिशन होगी, वेस्ट होगा, ठीक है। तो शेपिंग इंटरवल के हिसाब से मैं उसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बफर कर ले, इतनी ट्रैफिक भेज, उसके बाद बफर कर लो, फिर भेजो, ताकि मैं कंसिस्टेंट इस रेट पे ही रहूँ, ठीक है। अगर मेरे पास पीछे से ट्रैफिक आ रही है, अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो फिर तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। मगर जिस तरह मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं वेरी गुड, वेलकम बैक। एक डिज़ास्ट्रस, उसके बाद हम शेपर और क्यूइंग की बात कर रहे थे, ठीक है। हम शेपिंग के अंदर थे, तो हमने क्या कहा कि वो जो है उस चीज़ को बफर करना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसको बर्स्ट कैपेबिलिटी देता है, मगर शेप करना शुरू कर देता है ट्रैफिक को। उसे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, इससे ऊपर मैंने जाना नहीं है, तो मैंने ट्रैफिक को इसी लेवल पे रखना है, ठीक है। मगर फिर उसमें ये जो डिप्स वगैरह है ना, उससे भी अवॉइड करता है और आपकी जो वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ है उससे फ़ायदा होता है, का फ़ायदा होता है। इसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक्स हैं QS टूल किट के अंदर, मगर उसको QS नहीं कह सकते, ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। लाइक रिवर बेड जो सा है, रिवर बेड इस टाइम मार्केट लीडर है मेरे ख्याल में, मेरी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक, कि अगर आपके पास कम बैंडविड्थ है, आजकल बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, मगर जब आपके पास मैसिव एनवायरनमेंट्स हैं तो इस सच अ ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी, इस वे अबव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मगर उसके साथ लिंक ऑप्टिमाइजेशन भी आपको देता है, ठीक है। तो एनीवे, शेपिंग जो और पॉलिसिंग जो सी है वो एक और डिफरेंट चीज़ आपकी QS टूल किट में होगी, ठीक है। तो ये वैसी पुरानी डायग्राम है, ठीक है। ये अगेन मैंने कहा, ये पॉइंट जो सा है एक दो स्टूडेंट से आया, COS हमें पता है कि लेयर 2 की टैगिंग है, ठीक है। IP प्रेसिडेंस ओल्ड वे है टाइप ऑफ सर्विसेज, और DSCP जो सा है वो न्यूअर वे है और बैकवर्ड कंपेटिबल है, ठीक है।
ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज अब यहाँ पर हम लोग जो से है अपनी जो सी है QoS की डोमेन है उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी आप लोगों को अब बेसिक्स ऑफ QoS कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमें क्यों चाहिए होता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक है और हमने किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है और किसी वजह से आपकी नेटवर्क में कंजेशन है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो सा है क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ठीक है। उसके बाद हमने मार्किंग करनी है, DSCP मार्किंग हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, वॉइस को एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग में दे देना है। एश्योर्ड फॉरवर्डिंग की फिर क्लासेस बनी हुई हैं, उसमें किसी क्लास में डाल सकते हैं। डिवाइस ट्रस्ट के किस डिवाइस को हम ट्रस्ट करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल उसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो सा है अब स्काइप फॉर बिजनेस आ गया। स्काइप फॉर बिजनेस एक्चुअली आप विंडोज़ की ग्रुप पॉलिसी डाल के आप कहते हो कि उसको एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग में डाल दो, उसके अंदर ग्रुप पॉलिसी के अंदर नंबर 46 होता है। अब कोई बंदा 46 देखिए और कहे यार एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग का 46 कैसे है, भैया पढ़ाया तो है ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे। तो ये एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग का 1 2 4 8 16 32 64 करके देखो तो वो 46 ही आता है, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो वो 46 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बातों परेशान नहीं होना। फिर प्रायोरिटाइजेशन, वॉइस वीडियो डाटा, ठीक है। शेपिंग क्या है, पॉलिसिंग क्या है और कंजेशन मैनेजमेंट जिसमें हम क्यू है, क्यूइंग के अंदर जो से है क्लास बेस वेटेड फेयर क्यू एक है और एक LL क्यू है, ठीक है। दैट्स ऑल, आपका जो सा है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल में आगे एक या दो टॉपिक्स रह गए हमारे CCNA जो सा 3.0 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके QoS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू पोस्ट इट ऑन द डिस्कशन फॉर्म और फेसबुक पेज, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सबसे डिफ़िकल्ट जो पार्ट इस टाइम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर है वो DSCP को समझना है और मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है। अगर नहीं भी समझ आई तो फिर CCDA के अंदर उस्मान साहब ने भी पढ़ाया हुआ, उसको एक दफ़ा नज़र मार के देख लें। आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, एक्सपीडाइट फॉरवर्डिंग, बेस्ट एफर्ट और एश्योर्ड फॉरवर्डिंग का ये फ्रेमवर्क है। 3 बिट्स जो सा है वो PHB पर हो बिहेवियर को डिफ़ाइन करती है, जिसमें हम हायर द नंबर इज़ बेटर और फिर उसके बाद ड्रॉप लेजिटिमेसी के ड्रॉप करने की पॉसिबिलिटी, लेजिटिमेसी नहीं करना चाहिए, ड्रॉप पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। और उसके बाद फ्लो कंट्रोल मतलब यानी टेल ड्रॉप्स वगैरह है। आपकी बुक उसकी डिटेल में नहीं गई, आखिर में 1-2 पेजेस लिखे हुए हैं कि क्यू अगर फुल हो जाती है तो वो विंडोइंग का कॉन्सेप्ट, जिस तरह मैं वो डिज़ाइन करके दे रहा था कि आपकी विंडो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, आप एक्सट्रीम में जाते हैं, फिर वहाँ से बताते हैं अब नहीं कर सकते, तो वो फिर वापस ड्रॉप होता है, फिर वापस अप होना शुरू होता है। तो वो जो ये वाला बिहेवियर है, ये जो सा है कंजेशन अवॉइडेंस या शेपिंग के ज़रिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कि ये जो एरिया ऑफ वेस्टेड बैंडविड्थ है, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।